दोस्तों मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा सर्विस सेंटर यहां पर एक और वीडियो दिखाने के लिए आपके सामने हूं। यहां हमने पावर दे रखी है। इंडिकेटर लाइट की स्थिति स्टैंड बाई मतलब लाल लाइट है, आगे कोई हलचल नहीं है। स्विच दबाने पर भी ये चल नहीं रहा है। प्रोसेसर पे हीट चेक की तो 75 डिग्री की हीटिंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी। प्रोसेसर निकाल के रिबॉलिंग की, उसके बाद की स्थिति ये है। दूसरा सेम बोर्ड है, आप देख सकते हैं ये लोगो पे अटका हुआ है। ओके, ये है CV6683H-C42 जो सॉफ्टवेयर है eMMC, उसमें फुल HD का सॉफ्टवेयर है और हमारा ये नॉन HD का टीवी है। तो हमें अब इसी बोर्ड में इसकी प्रोसेसर निकाल के इसमें लगानी है। इस बोर्ड से प्रोसेसर हम निकाल के इस बोर्ड में लगाएंगे। दोनों बोर्ड पे मार्किंग कर लेते हैं। ये वाला जो बोर्ड है हमारा वो लोगो का प्रॉब्लम है और ये वाला जो बोर्ड है इसमें स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है। जो प्रोसेसर है इसका नंबर आप नोट कर लीजिए। ये है MSD6683BQHA-8-00HD। लॉट नंबर है 2031E। जिसकी प्रॉब्लम है इसमें इस बोर्ड में वो है 2052A। ये जो बोर्ड है लोगो पे अटका हुआ है और इस प्रोसेसर में फॉल्ट है स्टैंड बाई की। और ये सेटअप का मेनू हम ऑन कर लेते हैं और सेटिंग हम रखेंगे टेस्टी। अभी हमने जो प्रोसेसर निकाली है वो है 2052A, इसका लॉट नंबर जो है, ठीक है, ये याद रखिए। इस बोर्ड से हम प्रोसेसर निकाल रहे हैं। ये जो प्रोसेसर है इसकी हमको रिबॉलिंग करनी है और इसमें आप देख सकते हैं बॉल्स बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, नए बॉल्स बनाने ही पड़ेंगे। अभी हम इस प्रोसेसर की रिबॉलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं प्रोसेसर को बिल्कुल हमने जितने बॉल्स थे सब साफ कर दिए हैं। इसके लिए हम ये स्टेंसिल का यूज करेंगे। आईसी को प्रॉपरली फिक्स कर लेना है स्टेंसिल में। अभी हम सोल्डर पेस्ट लगा रहे हैं। ये सोल्डर पेस्ट होता है जो कि 183 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है। अभी हम इस प्रोसेसर को बोर्ड पर लगाकर चेक कर लेते हैं। बोर्ड पे हम प्रोसेसर लगाने के लिए BGA पेस्ट लगाएंगे। इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि ये फैल के आईसी को बहा के ना ले जाए मशीन पर हीट होने के बाद। और ये जो डॉट का मार्क है आईसी के ऊपर, ये हम A और 1 के पास रखेंगे। अभी बोर्ड को हम यहाँ पर फिट कर देते हैं मशीन पर। हमने प्रोसेसर लगा दिए। आपको बोर्ड पे जो नंबर है वो 2 नंबर लिखे हुए हैं। एक तो मेन नंबर है इसका प्रोसेसर का नंबर और लॉट नंबर है 2031E। जो प्रोसेसर आपको बताया था D वाले खाने में 2052A, जिसमें स्टैंड बाई की प्रॉब्लम थी। अभी eMMC की हम सप्लाई चेक कर रहे हैं। यहाँ पर 1.8 वोल्ट आने चाहिए, यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इस पिन से आउट होते हैं ये और इस पिन से 3.3 वोल्ट इनपुट होते हैं। चेक कर लेते हैं क्या 3.3 इन हो रहे हैं। ये ऑन कर लेते हैं। ये हमने 3.3 इनपुट कर दिया है। अब आउटपुट निकलना चाहिए लेकिन नहीं बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट की लाइन जो है वो कम्प्लीटली शॉर्ट बता रही है। क्लोजअप से बता देता हूँ आपको ये कौन सी लाइन है जो शॉर्ट बता रही है। अभी
ये 5 पिन का रेगुलेटर है जो 3.3 वोल्ट इनपुट से 1.8 वोल्ट बनाता है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो रेगुलेटर को दोबारा लगा लेते हैं और eMMC IC को निकालेंगे। ये दोनों तरफ से शॉर्ट बता रही है। चलिए चेक कर लेते हैं, ये जो लाइन शॉर्ट बता रही थी वो अब क्या बता रही है। तो ये 0.74 मतलब ये अब ओके हो चुकी है। 1.8 चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कंप्लीट है। अब eMMC IC को हम लगाकर चेक कर लेते हैं। 1.8 जो कि आ चुके हैं, 3.3 इस साइड इनपुट हुए हैं, तो ये IC में भी जा रहे हैं। तो ये वोल्टेज अब ठीक हो चुके हैं बिकॉज eMMC IC अभी हमने निकाल दी थी। अभी हम eMMC IC की रिबॉलिंग स्टार्ट करते हैं। हल्का सा पेस्ट लगाया हुआ है, ज़्यादा नहीं लगाना है। स्टार्टिंग में जैसे हीट करते हैं उसके बाद एक बार IC चिपक जाए उसके बाद पेस्ट अच्छे से डालकर फिर दोबारा हीट करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये अभी हम थिनर स्प्रे करके फिर बाद में वापस और थोड़ी पेस्ट लगा के IC हिलाकर चेक करेंगे। अब IC को हल्का सा हिलाएंगे। चेक कर लेते हैं 1.8 वोल्ट लाइन जो शॉर्ट बता रही थी अभी 0.423 बता रही है, सही है। और ये 3.3 वोल्ट की लाइन 0.168। तो यहाँ पे ये जो शॉर्टिंग हमने रिमूव कर दी है ये eMMC IC की बॉल की वजह से था। हमने जब लाइव वीडियो में आपने देखा था, प्रोसेसर को जब हमने रिबॉल करके लगाया था उसी समय ये काम भी साथ में हो गया था। ये शॉर्ट हो गई थी eMMC। हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो प्रोसेसर को रिप्लेस किया है, ये प्रोसेसर का नंबर आप देख सकते हैं, मैच कर लीजिएगा जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था तब का। सो ये अब चालू हो चुका है या नहीं देखेंगे हम। ग्राउंड करके देखेंगे ये पावर की पिन को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू इंडिकेटर आ चुका है और इवन इसमें 1.8 वोल्ट की जो लाइन थी वो भी शॉर्ट बता रही थी। यहाँ पर हमने eMMC को भी निकाल कर रीबॉल करके लगाया, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बन चुकी है। इसमें प्रॉब्लम थी प्रोसेसर की, हमने प्रोसेसर दूसरी डाल दी है और eMMC IC भी शॉर्ट बता रही थी 1.8 वोल्ट लाइन से। हमने निकाल के रीबॉलिंग करके सॉफ्टवेयर करके डाला है। अब ये बोर्ड बिल्कुल सही हो चुका है।